जीके और करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% से ज्यादा स्कोर कैसे लाया जाए। यहां पर हमारा रेफरेंस बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करा जो आपका लास्ट 4 साल में सीयूईटी में पूछा गया है, ठीक है। उसके बेसिस पर मेरा एक एनालिसिस निकल के आता है। पॉलिटी के ऑन एन एवरेज 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, हिस्ट्री के 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है जो हमको डेली पढ़ना पड़ता है, विच इज करंट अफेयर्स। तो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू सीयूईटी अड्डा। नाउ आज हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं और जिसकी डिमांड बहुत टाइम से, मतलब बच्चे कर रहे थे कि सर ये वाली वीडियो लेकर आओ, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं आयुष सिंह आपके सामने प्रेजेंट हूं आपकी समस्या का सारा समाधान लेकर। समस्या कौन सी थी? समस्या ये थी कि सर जीके और करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। हाउ डू यू स्ट्रैटेजाइज, हाउ डू यू थिंक अबाउट कि भाई जीके कैसे करनी है, वैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक, क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या वहां पर सिलेबस होता है, हर चीज, सारे के सारे डाउट आज डिस्कस होंगे इस क्लास में। तो यहां पर मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं। पहले तो हम देखेंगे कि भाई जीके की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है इस पूरे के सीयूईटी के एग्जामिनेशन में। उसके बाद हम देखेंगे क्या हमको सिलेबस पढ़ना होता है, एंड देन फाइनली हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी कि भाई इसको क्रैक कैसे करा जाए, इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% से ज्यादा स्कोर कैसे लाया जाए, ठीक है। तो हम सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के साथ में। तो आज अपना डाउट रहेगा भाई जीके और करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया जाए, ठीक है। सबसे पहले हम फोकस करेंगे भैया आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले क्या फोकस करेंगे भाई, अगर एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर बताओ यार जीके जो सब्जेक्ट होता है ना सीयूईटी में कितने नंबर का आता है, क्या उसके लिए भी 1 घंटे का टाइम मिलता है? नहीं बेटा, सीयूईटी के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, आपकी बंगाली जो भी होती है। देन डोमेन होता है, तो साइंस वाले बच्चों के लिए अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा, ठीक है। देन आपका आता है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएटी के फर्दर डिविजन्स होते हैं। जीएटी के फर्दर डिवीजन होते हैं 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। तो लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और फिर आता है जीके अलोंग विद करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जीएटी का ही पार्ट बनता है आपका जीके और करंट अफेयर्स। जीएटी जीके के बिना अधूरा है, ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि यार हम लोग हमेशा तैयारी की जो बताते हैं आपको, जो स्ट्रैटेजी हम बताते हैं तैयारी करने की, वो ये होती है कि यार कोर लेवल पे क्या करना चाहिए। कोर लेवल पे आप जाओ, पहले आप सीयूटी का सिलेबस उठाओ, जो एनटीए सिलेबस रिलीज करता है, ठीक है। आप उसको सिलेबस उठाओ, सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास 37 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 37 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। उसमें 13 लैंग्वेज है, 23 डोमेन है, 1 जीएटी है, ठीक है। तो सबका हम लोग जाके हम सिलेबस देखते हैं एनटीए की वेबसाइट पे। लेकिन दिक्कत पता है क्या? दिक्कत यह है कि एनटीए की वेबसाइट पता है क्या लिखा सिलेबस के नाम पे? यहां पर आपको देख सकते हो, ये एनटीए की वेबसाइट, ठीक है। तो जनरल टेस्ट 2026 आप देख सकते हो, जनरल टेस्ट का सिलेबस है। मैं आपको सिलेबस दिखाता हूं। एनटीए बोलता है सिलेबस देखो भैया क्या है आपका। द क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग: जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ठीक है, एंड जनरल साइंस, एनवायरमेंट, लिटरेसी। बस खत्म। एनटीए इतना ही बोलता है। तो एनटीए ना कोर लेवल पे सिलेबस डिफाइन नहीं करता है। सबसे बड़ी दिक्कत जीके में यहीं पर आती है कि भैया कोर लेवल पे आपका सिलेबस ही डिफाइंड नहीं है कि भैया क्या पूछा जाएगा। तो इसके लिए रेफरेंस क्या बनता है? यहां पर हमारा रेफरेंस बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करा जो आपका लास्ट 4 साल में सीयूईटी में पूछा गया है, ठीक है। उसके बेसिस पर मेरा एक एनालिसिस निकल के आता है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से जो आपका वेटेज रहता है, अलग अलग टॉपिक्स आते हैं यहाँ पे, कोई सिंगुलर टॉपिक नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग टॉपिक होते हैं, उनका वेटेज क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका क्या चीज? सबसे पहले आता है आपका पॉलिटी ना। पॉलिटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से लेकर 4 क्वेश्चंस। अगेन क्योंकि सीयूईटी का एग्जाम, देखो अब आपको ध्यान में रखना है, सीयूईटी का एग्जाम ना मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, एक शिफ्ट में नहीं होता है। आप मल्टीपल शिफ्ट में जीएटी का पेपर देते हो, तो वहां पर ना कोर लेवल पे कंक्रीटली कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आएंगे। नहीं, हमको एक रेंज लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपकी शिफ्ट में पॉलिटी ज्यादा पूछ ले, अगले की शिफ्ट में इकोनॉमिक्स ज्यादा पूछ सकता है, ठीक है। तो वो चांस हम लोग ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। तो पॉलिटी के ऑन एन एवरेज 2 से 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं, हिस्ट्री के 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के थोड़े कम आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वहीं पर आपका जो साइंस होता है, अब साइंस क्या हमको भाई 12th की पढ़नी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपको 12th का नहीं पढ़ना होता, जितना आपने 10th तक पढ़ रखा है प्लस थोड़े से और एडिशंस। तो कोर लेवल पे 10th तक का, जैसे कि हमारी साइंस होती है, तो साइंस सबने 10th तक पढ़ी है, ठीक है। अब आर्ट्स वाले बच्चे घबरा जाते हैं कि सर साइंस पढ़नी पड़ेगी, कॉमर्स वाले घबरा जाते हैं कि साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। साइंस और कॉमर्स दोनों घबरा जाते हैं कि सर पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। भाई जो आपने पढ़ रखा है ना क्लास 10 तक का, थोड़ा सा एडिशन करते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। मजेदार सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि वहां पे इकोनॉमिक्स के आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। देन जनरल साइंस जिसमें फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन होते हैं, बायो के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो आपके आते हैं 2 से 4। देन आता है एक मिसलेनियस का पार्ट। मिसलेनियस जैसे
कोई रैंडमली बुक पूछ ली, कोई माउंटेन पीक पूछ लिया, कोई उसके अलावा अपॉइंटमेंट पूछ लिए, तो ये सब आपके होते लगभग लगभग 1 से लेकर 3 क्वेश्चन या फिर 2 से लेकर 4 क्वेश्चन। और फाइनली आता है आपका सबसे बड़ा पार्ट एक कोर लेवल पे, ठीक है, जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है, जो हमको डेली पढ़ना पड़ता है, विच इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के आप मान के चलो 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। अब आपके सामने ये सब्जेक्ट है कि यार क्या मेरी सिलेबस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? मैंने आपको सब्जेक्ट दिखा दिए कि भाई पॉलिटी के 2 से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 1 से 3 एंड सो ऑन। लेकिन मेरी अभी भी परेशानी बनी हुई है कि सर कोर लेवल पे सिलेबस एनटीए ने डिफाइन नहीं करा है, तो मुझे पढ़ना क्या होगा? क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं? ऐसे तो मैं जीके की बुक उठा लूं, अगर बाजार से 500 पेज की बुक है, सबको पढ़ना पड़ेगा क्या? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑन एन एवरेज जो हमने देखा है, जो मेरे एनालिसिस रहा है, जो हमारा पिछले 4 साल से पेपर रहा है, क्वेश्चन पेपर अगर आप पॉलिटी की बात करोगे तो ये कुछ कोर लेवल पे इश्यूज होते हैं, ठीक है। क्या इनके बाहर बिल्कुल नहीं जा सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन 90% पेपर इन कोर इश्यूज, इन कोर सब्जेक्ट से आता है। तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है एंड सो ऑन। तो ऐसे ही मैंने सारा का सारा सिलेबस डिफाइन करा हुआ है, उसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, यहां पर मैं एक एक सिलेबस लेके नहीं बैठूंगा कि भाई ये होता है, इसमें ये पूछा जाता है, बट स्टिल मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं कि भाई पॉलिटी में क्या आता है। पॉलिटी में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बस आप ऐसे समझ लो, भारत का संविधान हमको कोर लेवल पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बस पॉलिटी उतना ही होता है। देन आती है आपकी हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे, हिस्ट्री आपसे क्या पूछते हैं? हिस्ट्री में आपसे पूछते हैं, जैसे आपकी हिस्ट्री का डिवीजन होता है, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री होती है। उसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, हम गुप्ता एम्पायर पढ़ते हैं, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, मुगल एम्पायर पढ़ते हैं, भारत का फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं। प्राइमरली इन्हीं 4-5 जगह से क्वेश्चन आते हैं। फिर अगर आप बात करोगे भाई ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में सेम चीज है, इंडिया के माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब सवाल आता है कि सर इस बात करो, इन सबको कवर कैसे किया जाएगा, कि भाई कवर कैसे करा जाए और 90% से ज्यादा क्वेश्चन सही कैसे किए जाए। देखो पहली चीज, एक चीज हमको सबको दिमाग से निकाल देनी है, जीके बाकी सब्जेक्ट्स की तरह नहीं है। जीके जो होता है ना, आप क्वांट्स की तरह नहीं होता है, एलआर की तरह नहीं होता है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट नहीं है ये। तो यहां पर आपके फुल स्कोर नहीं आएंगे। आप ये कोशिश मत करो कि जीके के अगर 20 सवाल आते हैं, ऑन एन एवरेज मैं आपको डिस्कशन बताता हूं कि डिवीजन जो रहता है, अब एलआर के मान लो कि 15-17 क्वेश्चन आएंगे, 15 to 17, क्यूए सेम चीज 15-17 क्वेश्चन आएंगे, जीके के 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और यही आपका जीएटी के पेपर को टफ बनाता है, ठीक है। क्यूए एलआर वर्बल, ठीक है, क्यूए एलआर लैंग्वेज आपको सिलेक्शन तक लेके जाते हैं, जीके आपकी रैंक डिसाइड करता है। इवेंचुअली आप किस कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी आपकी डिसाइड होगा, डीयू बहुत बढ़िया, अब डीयू के आप शिवाजी कॉलेज जाओगे या फिर आप स्टीफंस जाओगे, ठीक है, आप शिवाजी जाओगे फिर सही सुखदेव जाओगे, ये डिसीजन आपका जीएटी लेता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं क्यूए एलआर और लैंग्वेज, अगर यही नहीं पढ़ा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जीके नहीं पढ़ा रैंक आपकी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना है, 90% ये पीक होती है, दिस इज द पीक ऑफ जीके। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने 18 सही कर दिए, आप मास्टर आदमी हो। 20 के 20 नहीं कर सकते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज रहता है 70 से 80% टॉपर्स का स्कोर। तो यहां पर एक जो मिथ होती है ना कि हमको 100% स्कोर करना है, वो दिमाग से निकाल दो, वो प्रेशर अपने आप से हटा दोगे ना, बहुत सारी चीजें वहां पे आसान हो जाती हैं। इसको सेम मेरिट में मत नाप लो जिससे आप क्यूआर एलआर को नापते हो। अब सवाल आता है कि भैया क्वेश्चन उतने भी सही कैसे किए जाए। सबसे पहली चीज आपको करना पड़ेगा एक चीज से फोकस, जीके कंसिस्टेंसी वाला सब्जेक्ट है, जीके और करंट अफेयर्स दोनों। अगर मैं जीके करंट अफेयर्स की बात करूं, दिस इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी, लेस अबाउट इंटेंसिटी। आप एक हफ्ते में सोचते हो कि भैया मैं एक दिन बैठूंगा 10 घंटे पढ़ लूंगा जीके, ठीक, और हर हफ्ते मैं ऐसे ही करूंगा, महीने के मेरे 40 घंटे हो गए, कवर हो जाएगा मेरा। तरीका गलत है आपका, आपका तरीका ही गलत है। आपको महीने के 40 घंटे देने, आप दिन का 1.5 घंटा दो, आप दिन का 1 घंटा दो, 40 देने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी आपके मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में काम करती है, यहां पर नहीं करेगी, ध्यान रखना। तो आपको यहां पे क्या करना होता है, यहां पे लेना होता है आपको डेली रीडिंग करनी रहती है, डेली आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर शॉर्टकट बता दो, इसका इसकी ट्रिक बता दो, उसका वो बता दो। बेटा हर चीज का अगर आप शॉर्टकट पढ़ोगे ना, आप खुद सोचो, मैंने आपको रिवर्स बताई, मैं शॉर्टकट ले आऊंगा, ठीक है, मैं कहीं ना कहीं से शॉर्टकट ले आऊंगा, दुनिया में लोगों ने बना रखे हैं, ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारे हैं। दिक्कत पता है कहां आती है, जब आप कोर सिलेबस की जगह शॉर्टकट ही रटने लग जाते हो। शॉर्टकट भी रटने में मेहनत लगती है ना। अब जैसे हमारा एक शॉर्टकट होता है बहुत ही फेमस, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो लोग उसी में लग जाते हैं कि भैया इसको रट ले, ठीक है, फिर इसके अलावा भी और शॉर्टकट मिल जाए हमको। बिल्कुल सही बात है, शॉर्टकट हेल्प करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बियॉन्ड आपको चीजें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। प्लस डेली करंट अफेयर्स कवर करने के लिए भाई हम लोग डेली क्लासेस लेकर आते हैं सुबह 8 बजे, आपको पता ही है। तो करंट अफेयर्स अब वहां से कवर करो, जब एक बार क्लास देख लो, रिवीजन बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहां पर आते हैं हमारे ओवरऑल 4 स्टेप। सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। अब 4 स्टेप कौन से हैं जिनसे आपको सिलेबस कंप्लीट करने में आसानी होती है। पहला स्टेप क्या है,
पहला स्टेप बहुत सिंपल है कि भैया अगर आप लोग सबसे पहले करो अपना रेलिवेंट सिलेबस कंप्लीट। क्या करो? जो आपका सिलेबस रेलिवेंट है, जो आपका सिलेबस जरूरी है, पहले उसको कंप्लीट करो पहले। ठीक है, जो आपको कोर लेवल पे सिलेबस है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, पहले वो पढ़ लिया। पॉलिटी में पॉलिटिक्स नहीं करनी होती है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को क्या बोला या फिर नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी से क्या करवाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, हम उसको नहीं पढ़ने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? रेलिवेंट सिलेबस कंप्लीट करा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? सिर्फ हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक रिवीजन का टाइम टेबल बनाना होगा। क्या करना होगा? एक रिवीजन का टाइम टेबल बनाना होगा कि भाई इस टाइम पे मैं रिवीजन करूंगा। जैसे अगर आज 30 तारीख है या फिर आज 31 तारीख है, मैंने आज पढ़ा अपना, सपोज करते मैंने पॉलिटी पढ़ा, तो कोशिश होनी चाहिए आप अपनी डायरी में लिखो। आपके पास एक डायरी होगी, ठीक है, आप अपनी डायरी में लिखो कि यार जो आपकी डायरी है उसमें आपने लिख लिया कि यार फर्स्ट को मैंने पॉलिटी पढ़ा। पॉलिटी की आपकी क्या हुई? पॉलिटी की आपकी फर्स्ट रीडिंग हो गई। ठीक है, अब कोशिश करो कि यार ये दूसरी रीडिंग आपकी हो। 3 रीडिंग मिनिमम चाहिए कोई भी सिलेबस आपके दिमाग में फिट बैठाने के लिए। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि यार दूसरी रीडिंग आपकी 3 दिन बाद हो या फिर 2 दिन बाद हो, फिर एक रीडिंग आपकी 1 हफ्ते बाद हो। अच्छा, आपकी 3 रीडिंग बन जाएगी, मिनिमम 3 रिविजन चाहिए होंगे। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताओ आपको इतना याद कैसे रहता है? शॉर्टकट नहीं है कोई इसका, बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाता है। सेम चीज आपके साथ है, आप बार बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। और पता है क्या, एग्जाम में ट्रिक होती है, आपको एग्जाम में सही आंसर सेलेक्ट करना है, आपको वहां पर जाके सही आंसर लिखना नहीं है। ये कई बार कंफ्यूजन लोगों को होता है कि यार सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, यहीं पर करंट अफेयर्स का सवाल आता है। करंट अफेयर्स भाई आप क्लास देखोगे रोज, ठीक है, प्लस जिन लोगों की मिस आउट हो चुकी है, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों ने 2025 करंट अफेयर्स देखा ही नहीं, सीयूईटी का जब फॉर्म आया तब वो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए मैं तो एडवाइस करूंगा आप या तो कहीं से नोट्स इकट्ठा कर लो, या फिर आप हमारी तरफ से कंपाइल्ड नोट्स जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी करंट अफेयर्स की ईयरली बुक है, आप इसको ऑर्डर कर लो। फिजिकल बुक है ये, आपके पास में आएगी। रिमेंबर द कोड AYU99, इस कोड का यूज करोगे और सिर्फ 122 रुपए में आपको बुक मिल जाएगी। सिर्फ 122 रुपए में आपको बुक मिल जाएगी। आप इसको देखो, ठीक, अपनी टेबल के सामने रखो, रोज का 20 मिनट आप पढ़ लो। सिंपल, रोज का 20 मिनट आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया तो आपका 2025 का कवर हो जाएगा, 26 का आप क्लासेस ले ही रहे होगे। ठीक है, तो ये यहां पर स्मार्टनेस आती है कि भाई मैं फिजिकली उस बुक को उठाऊं। 50 पीडीएफ पढ़ना बहुत कठिन होता है। ठीक है भाई, आपने हर दिन की एक पीडीएफ हो गई, हर महीने की पीडीएफ हो गई, वो रिवीजन हो ना हो, फोन में पढ़ी है, फोन में जब पढ़ रहे थे मैसेज आ गया किसी को, उसको पढ़ने लग गए। इससे अच्छा आप बुक उठाओ, बुक का 20 मिनट रोज रिवीजन करा, आगे बढ़ गए। तो क्या जरूरी है? पहले सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना। तीसरा, प्रैक्टिस करना टॉपिक वाइज। आपने जब कोई चीज पढ़ ली है उसकी प्रैक्टिस वाइज, टॉपिक वाइज रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर पॉलिटी के सवाल करते हो, पॉलिटी आपने पढ़ ली, पॉलिटी अगर 50 सवाल सॉल्व कर रही है ना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर क्या करना है? उसके बाद फाइनली आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने। क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। अब वहीं पर आपको डेवलप करनी है एक आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। वहां पर क्या होता है, कभी कभी ना आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, तो आप क्या करते हो? आप करते हो एलिमिनेशन। क्या करते हो? एलिमिनेशन। आजकल ना बहुत सारा फैंसी वर्ड चल रहा है, ठीक है, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे एलिमिनेशन एलिमिनेशन करते रहते हैं। बेटा एलिमिनेशन के लिए भी पढ़ना पड़ता है, बिना पढ़े एलिमिनेशन नहीं हो सकता है। अगर एक क्वेश्चन है जहां पर पूछा गया हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और वहां पर ऑप्शन अरविंद केजरीवाल है, अगर आपको इतनी बेसिक समझ नहीं है कि केजरीवाल साहब अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो आप उसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। तो एलिमिनेशन भी थोड़ा बहुत पढ़ने से आता है, बट हाँ हेल्प बहुत ज्यादा करता है। जब आपका एक बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, थोड़ा बहुत आपने प्रैक्टिस कर लियो, तब आप ये लगाना स्टार्ट करो और फिर देखो कि भाई जब मैं एलिमिनेशन करता हूं मेरा कितना ठीक होता है। अगर आप एलिमिनेशन कर रहे हो 4 क्वेश्चन में और आप 2 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो आप सही जा रहे हो, ठीक है, तो आप सही जा रहे हो। लेकिन अगर आप 4 में से 4 गलत कर देते हो या 5 में से 4 गलत करते हो, 1 सही करते हो, फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो वो काम नहीं करना है। इसीलिए आर्ट आपको सीखनी पड़ती है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ये आपको टेस्ट सीरीज से आती है, ये आपको समझ से आती है, ठीक है। तो कोर लेवल पे आपकी तैयारी 4 चीजों पर बेस होती है। सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है, उसके बाद रिवीजन करना, मल्टीपल रिवीजन करना, कम से कम 3 बार, ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना और फाइनली फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना। करंट अफेयर्स की क्लास रोज लो, उसको रिवाइज करो, जो आपकी बुक है उसको 20 मिनट तक रोज पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में चीजें लास्ट ईयर की फिट बैठती रहे, लास्ट ईयर का रिवीजन होता रहे और इस नए साल का एडिशन चलता ही रहता है आपका, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है? कोर लेवल पे मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, तो टॉपिक्स आप देख सकते हो कि भैया यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक क्या है। मेरे को पता है कि भाई पॉलिटी मेरी जरूरी है, ठीक है, मेरे को पता है कि भैया मेरे लिए ज्योग्राफी जरूरी है, मुझे पता है मेरे लिए करंट अफेयर्स जरूरी है। अगर मैं इन 3 में फोकस कर लेता हूं, अगर बहुत खराब चीज है, लेकिन अगर मैं इन 3 फोकस करता हूं मेरा काफी अच्छा काम हो जाता है वहां से भी।
तो यहाँ स्मार्टनेस आती है, यहाँ पे क्या आती है स्मार्टनेस, कि भाई मेरे को वेटेज अगर पता है ना तो मैं उन चीजों फोकस कर पाऊंगा जो मेरे लिए रिलेवेंट है। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग जीके। और फाइनल स्टेप क्या होता है, फाइनल स्टेप 4 स्टेप बता दिए। ठीक, फाइनल स्टेप इज अपने एडमिशन ले लो, जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है, स्टीफन्स हो, एसआरसीसी हो, हिंदू हो, ठीक है, BR अम्बेडकर हो, BHU हो, JNU हो, व्हाटएवर इट इज, वहां पे जाके एडमिशन ले लिया। तो ये आपकी कोर लेवल पे स्ट्रैटेजी होती है ऑफ कंप्लीटिंग जीके। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है फिर भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। उसी के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी कि भाई अभी हमारा एक मंथ एंड डिस्काउंट चल रहा है, तो जितने भी कोर्सेज हैं आप जा सकते हो, वहां पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। GAT लैंग्वेज अभी भी किसी ने तैयार ना करा हो, सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, हमने नए बैच से स्टार्ट करे। आप देख सकते हो इट विल कॉस्ट यू लेस देन 4000। आपकी पूरी GAT की प्रैक्टिस, पूरी GAT लैंग्वेज की तैयारी उससे 4000 से भी कम में हो जाएगी। और भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे व्हेन यू यूज द कोड AYU99। जब आप AYU99 कोड को यूज करोगे तब आपको प्राइसेस इससे भी कम मिल जाएंगे। तो मंथ एंड है, दिस स्टेज फॉर ओनली 1-2 डेज। ठीक है, इसका इस्तेमाल करो, ठीक है, कोर्स में एनरोल करो ताकि आपकी तैयारी आगे पहुंच सके। एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी होगी, जैसे हम लोग तैयार करवाते हैं आपको, मैंने आपको मल्टीपल रिवीजन बोला, तो वहां पर हम ये करवाते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, देन अब रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको पता रहेगा कि यार मैं इस दिन ये पढ़ूंगा, फिर 1 महीने बाद मेरा रिवीजन है, तब तक मैं अपनी कुछ चीजें तैयार कर लूं। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी तैयारी करने की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ किसी को बुक अगर अवेल करनी हो तो बुक आप जा सकते हो। अगेन करंट अफेयर्स की जो बुक है इसकी 2026 की पूरी 2025 कवर्ड है उसमें। ठीक है, 2026 नाम से होगा। ठीक है, एंड यू हैव टू एनरोल इट। ठीक है, देन आपको फिजिकली एक बुक मिल जाएगी, आपके घर तक पहुंच जाएगी फॉर जस्ट 122 रुपीज। उस पर भी यूज करना कोड AYU99। ठीक है, तो कोई भी डाउट वगैरह यू कैन स्टिल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब हम लोग मिलेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में। अंटिल देन बाय बाय।